कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ये चुराया हुआ बहुमत है और जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हो सकता है कि भाई लोगों की नाराजगी कांग्रेस से किसी बात पर हो, लेकिन यहाँ अगर प्रजातंत्र बचाना है तो इन 22 लोगों को तो हराना पड़ेगा, तो ही भारत में प्रजातंत्र बचेगा। नहीं तो लोग बाग तो कहेंगे साहब किसी को वोट दे दो, ये लोग खरीद लेते हैं। इतना भ्रष्टाचार भाजपा में चल गया है और इनका भ्रष्टाचार जो है हर आपदा को ये अवसर में परिवर्तित कर देते हैं। राजनीति में दिग्विजय के बयानों से सियासत का गरमाना नया नहीं और उपचुनाव के पहले एक दूसरे को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस भाजपा नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर महाराज और उनके समर्थकों के साथ ही भाजपा पर करारा प्रहार किया। जाहिर है वार हुआ तो पलटवार भी होगा और ऐसा होने में जरा देर नहीं हुई। सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से हाथ छुड़ा चुके गोविंद सिंह राजपूत न सिर्फ बचाव में उतरे बल्कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को उपचुनाव में उतरने की सलाह देते हुए उनके कार्यकाल पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी से हमारा सुझाव है कि दिग्विजय सिंह जी को ही इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक बना दें और दिग्विजय सिंह जी को ही चेहरा बना दें, ताकि लोगों को दिग्विजय सिंह जी के पुराने कार्यकाल की वो बिजली की समस्या याद आ जाए, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की सड़कें याद आ जाएं। मैं समझता हूँ बहुत कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय बुजुर्ग नेता हैं, तो उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बाण यही नहीं थमे। एक बार फिर दिग्विजय सिंह नाराजगी जाहिर करते दिखे और कहा कि कांग्रेस के लोगों को परेशान न करें। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक समय सबका एक जैसा नहीं होता है। जिस प्रकार से दिलीप पटेल को झूठा फंसाया गया, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, हीरा सिंह जी को और गोविंद सिंह जी को, कि अपनी जो भी दादागिरी है अपने तक सीमित रखें। हम लोग हर कदम पर मुकाबला करना जानते हैं और ये दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे सरकार किसी की हो। रणनीति है, दबंगाई से चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव से पहले सियासतदान एक दूसरे के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, साथ ही खोल रहे हैं एक दूसरे की पोल जनता के सामने। लिहाजा अब वो जनता जो दोनों के चाल, चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह जानती है, समझती है, अब ये देखना होगा कि उपचुनाव में उसकी रणनीति अब किसका बेड़ा पार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जिताना है, हराना है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर दिग्विजय सिंह क्यों? क्या उपचुनाव में जीत के लिए दिग्गी कार्यकाल को आधार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? उपचुनाव से पहले जुबानी जंग का किसे होगा फायदा? बार बार कांग्रेस क्यों लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोप? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बकौल दिग्विजय सिंह, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वापस कांग्रेस को लाना है। और अगर बकौल महाराज देखें तो बातों में नहीं आना है, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, साख दांव पर लगी है, उस साख को बचाना है, मेरा साथ निभाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और महाराज जब रोड पर उतरते हैं तो क्या हो जाता है, ये दिखाना है, समझाना है।
लेकिन ये हाथों में तो आखिर जनता के है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। जनता ने जिसको माना है वही लोकतंत्र में जाना पहचाना है। अब चुनाव जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दावों और वादों के इतर अगर देखा जाए तो कुछ वोटर ऐसे होंगे जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ठेठ वोटर हैं, मजबूत वोटर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान को वोट करते हैं। उस पर कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी चेहरा आ जाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं होता। ऐसे ही कांग्रेस के कुछ वोटर हैं जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। दूसरे वोटर वो होते हैं जो व्यक्ति को वोट करते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं। वो जिस प्रकार की हवा होती है उसमें वो बहते हैं और वो निर्णायक वोटर होते हैं। वो कुछ मैनेजमेंट से, कुछ संपर्क से, कुछ सघन संपर्क से संयोजित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो यहां जनता के उन वोटर्स पर, और दूसरी बात पार्टी की जो मेहनत लगेगी सांगठनिक स्तर पर, जो बूथ बूथ तक कार्यकर्ता जाएगा, समझाएगा, वही इस पूरी रणनीति में सफल हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कुशल रणनीति के लिए जानी जाती है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि पूरी दबंगाई से लड़ेंगे। अब हराना है, जिताना है, ये तो जनता के हाथों पर निर्भर है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अजीत सिंह भदौरिया साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित ओरछा जी राष्ट्रवादी कवि हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल अजीत जी आपसे कर लेता हूं। दिग्विजय सिंह जी अभी भी मोर्चे पर बिल्कुल सजगता से दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह राजपूत ने कह दिया है कि आप दे दो ना चुनाव अभियान की कमान उनके हाथों में, तो समझ में आ जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी का जनता के बीच में क्या क्रेज है। हालांकि उनका मैनेजमेंट तो फेल हो गया पार्टी के अंदर। जो 22 विधायक गए उसमें उन्होंने बहुत मान मनौवल करी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। लेकिन असली अदालत तो लोकतंत्र की जनता है, वहां जन सुनवाई होगी कि नहीं होगी, आ जाए मैदान में, ऐसा खुला ऑफर गोविंद सिंह राजपूत जी जो अभी नए नए भाजपाई हुए हैं वो दे रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं नवीन जी आप कि अभी नए नए भाजपाई जी हुए हैं, तो वो उस तरीके की भाजपा की शैली को इन्होंने बहुत जल्दी अपना लिया है, अपनी निष्ठाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बिल्कुल नहीं, चाहे आप लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जी को देखिए, उन लोगों की किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दुर्गति करती चली जा रही है। तो ऐसी परिपाटी इनके विचारों में आ गई तो अच्छी बात है। और मैं गोविंद राजपूत जी से विनती करूंगा कि राजनीतिक रूप से आप ठीक है बुजुर्गों पर टिप्पणी कर लीजिए, पर पारिवारिक लोगों का कम से कम मान सम्मान रखिए। जो आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हो उनका मान सम्मान। अब जहाँ तक बात वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की कर रहे हैं, तो 2018 में आप देखिए नवीन जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना महत्वपूर्ण पत्रकारिता जगत में आपका नाम है, तो आप 2018 के विधानसभा चुनाव का एनालिसिस करके देखिए कि जो पूरी रणनीति थी, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था और सत्ता में आई थी, वो पूरी दिग्विजय सिंह जी ने जो फार्म भरने से पहले और उसके बाद में जो बगावत थी कांग्रेस के प्रत्याशियों की, और जो असंतुष्ट लोग थे उनको उन्होंने मना के, उनको सेटिस्फाइड करके, जो जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने समर्थन किया था, इससे निश्चित रूप से वही एकमात्र रणनीति ऐसी थी जिससे कांग्रेस पार्टी लीड लेके आगे आई। तो दिग्विजय सिंह जी की अपनी भूमिका है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी देश के और प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और एक उनका मान सम्मान है पूरे राजनीतिक पटल में, पूरे देश में या प्रदेश में देखा जाए। तो अब उनकी, अब गोविंद राजपूत जी जहाँ तक बात कर रहे हैं 22 विधायकों की या उनकी, तो घर का मुखिया ही जब अपने पीठ में छुरा भोंक दे तो फिर नवीन जी किसको विश्वास किया जाता। सुमित जी, भदौरिया जी की बातों में पीड़ा है कि घर के भेदी ने जो है लंका ढाई है और कांग्रेस की इस वजह से ऐसी स्थिति बन पाई है। लेकिन जो राजपूत जी हैं वो तो एकदम
जय राजपुताना, उनके तेवर जो हैं वो बोले बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी वाले हो गए हैं। आप लोगों के लिए दिग्विजय सिंह जी एक मुद्दा हुआ करते थे, उनके लिए भी दिग्विजय सिंह जी एक मुद्दा है। नवीन जी, अजीत जी सही कह रहे हैं। रावणों का कारण कुछ भी हो, लेकिन रावणों का हश्र यही होगा जो, मुझे इको आ रहा है नवीन जी। आपकी आवाज सही आ रही है, आप बोलिए। मुझे इको आ रहा है, अगर आप इसे ठीक करवाएं। जी जी, मुझे अपनी आवाज दोबारा से रिपीट आ रही है, इसलिए मैंने आपको आपत्ति की। जी जी, इस बार कर लीजिए, अगली बार नहीं। जो भी लंका राज चलाएगा, रावण राज चलाएगा, उसका हश्र यही होगा जो होने जा रहा है जी। और उसके लिए दिग्विजय सिंह जी क्या है? दिग्विजय सिंह जी का 2018 का योगदान की बात कर रहे थे। 2018 में योगदान इतना ही था कि उनका कोई योगदान नहीं था। दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव के पहले अपने आप को कह दिया था कि मैं अगर वोट मांगूंगा तो मेरा पार्टी का वोट कटेगा, इसलिए मैं कोई प्रचार करने नहीं जाऊंगा, और उस पर वो कायम रहे। यही उनका एकमात्र योगदान है कांग्रेस के लिए कि उन्होंने कांग्रेस के लिए कोई योगदान नहीं किया था। तो दिग्विजय सिंह का चेहरा क्या है देश के अंदर? दिग्विजय सिंह वही हैं जो इस देश में संसद के हमलावरों को बचाने का प्रयास करते हैं और एक नई थ्योरी हिंदू आतंकवाद की गढ़ते हैं। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो इस देश पर एक बड़ा कलंक लगाने वाला नाम होता दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी वो जो इस देश में जाकिर नायक, जो इंटरनेशनल आतंकवादी बना, जो इंटरपोल को जिसकी तलाश है, उस व्यक्ति को देश में रह करके शांति का मसीहा टीवी चैनल्स के सामने बोलते हैं, जिसे पूरे भारत नहीं, भारत का कोई संगठन नहीं, भारत की कोई सरकार नहीं, पूरी दुनिया जिसे आतंकवादियों का मेंटर मानती है, उसे दिग्विजय सिंह जी शांति का मसीहा मानते हैं। देश, उनका कुशासन, उनके समय पर पलने वाला जो है डकैतों का गिरोह, अपहरण उद्योग, तमाम तरह के अनैतिक कार्य, और उनके ही मंत्री उमंग सिंघार जी, उनके सरकार के मंत्री जो उन्हें माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया कह चुके हैं, और जिसको लेकर के हमारे माननीय विधायक जी ने आज सीबीआई जांच की मांग भी की है। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी, इनका एक ऐसा जीता जागता स्वरूप है और उनकी बात का जनता के मन में, जनता के मन मस्तिष्क पर उल्टा विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर उन्होंने कह दिया है कि 24 सीटें वह कांग्रेस पार्टी को जिताना है, तो इसका मतलब है कि आज आप परिणाम नोट कर लीजिए कि कांग्रेस जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन कांग्रेस को 0/सन्नाटा मिलेगा। क्योंकि पिछली बार दिग्विजय सिंह जी ने जो सहयोग कांग्रेस को दिया था, वो ये सहयोग दिया था कि कोई सहयोग नहीं दिया था। इस बार वो स्वयं दौरे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कांग्रेस, आपकी ये नई थ्योरी समझ लेते हैं, आपकी ये नई थ्योरी समझ लेते हैं सुमित जी। मुक्ता जी, दिग्विजय सिंह जी का योगदान ये था कि चुनाव के टाइम पे उन्होंने कांग्रेस को मुक्त कर दिया था अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपनी सक्रियता से, और एक नई थ्योरी गढ़ दी है सुमित जी ने कि उनका योगदान ये था कि कोई योगदान नहीं था। और वहीं जो अजीत सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, राजनीति ये चलता रहता है, वो द्रवित दिखे, दुखी दिखे, कि उन्हें राजपूत जी को ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि चुनाव जो है वो एक तरीके से जंग है मान सम्मान की, परिस्थितियों की, स्टेटस की, लोकप्रियता की, आपके वजूद की, अस्तित्व की, तो वहां तो दोनों लोग अपना पूरा दमखम लगाएंगे, वहां कोई किसी पर रहम नहीं करेगा। और एक ओपन चैलेंज उन्होंने दिया है कि दिग्विजय सिंह जी, क्यों नहीं दिग्विजय सिंह जी मुख्य पृष्ठ बन जाते हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ लें, तो शायद उन्हें समझ में आ जाए कि उनकी क्या स्थिति है। जी देखिए, इसमें जो आज जो चैलेंज दिया है गोविंद सिंह राजपूत ने, वो इसलिए दिया है क्योंकि वो इस चीज से वाकिफ हैं कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अंदर क्या रणनीति तैयार हुई थी, और वो स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस ने ये तय किया था, और उनको दिग्विजय सिंह जी को सारे पोस्टर्स से, सारे मीडिया अगर हम कहें ग्लेयर से, सारे रैली, सब जगह से उनको अलग रखा गया था, और उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिला था 2018 की चुनाव में। तो ये स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छे से वाकिफ है गोविंद सिंह राजपूत जी, इसीलिए उन्होंने आज ये चैलेंज दिया, क्योंकि वो नए नए बीजेपी में आए हैं, उनको पता है कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रही है। और जो दिग्विजय सिंह जब हावी हो गए कमलनाथ सरकार पे, तो उसका क्या हश्र हुआ ये हम सबने देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमसे कांग्रेस के बड़े बड़े लोग बात करते हैं, भले अनऑफिशियली बात करते हैं, सब कोई दिग्विजय सिंह को ब्लेम करते हैं। और
अभी अगर हम देखें तो अभी पिछले दिनों जो कोरोना लॉकडाउन में रहा है, जिस तरह से कमलनाथ जी जो है वो कंटिन्यूस मीटिंग्स लेते रहे हैं, विधानसभा वार जो है वो कंटिन्यूस मीटिंग कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दूरी बना के दिग्विजय सिंह ने अपने आप को रखा हुआ है। आज हालांकि ये इस तरह की बात है, और जिस तरह से गोविंद सिंह जी ने रिएक्ट किया वो इसीलिए रिएक्ट किया है कि उनको तो आप एक चेहरा बना दीजिए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए। वो तो जानबूझ के कह रहे हैं ये बात, क्योंकि उनको मालूम है अगर ऐसा होगा तो उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। जी, समझ लेता हूं। अजीत जी, क्या वाकई में जिस प्रकार की छवि निरूपित कर दी है दिग्विजय सिंह जी की, हालांकि जो रेफरेंसेस लिए गए हैं वो मीडिया के पटल पर आए हैं, जीतू पटवारी जी के बंगले पर सबने ये देखा है कि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो वोट कम हो जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहे। उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई 2018 के चुनाव में, लेकिन वो मुख्य प्रश्न नहीं बन पाते, वो पार्टी का फेस नहीं बन पाते। वो एक कहीं ना कहीं कमी है, उसको कांग्रेस को चैलेंज कर देती, उसी कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी। गोविंद सिंह राजपूत जी चूंकि कुछ दिनों पहले आपके खेमे में थे तो भली भांति जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को खुला चैलेंज दिया है, और दिग्विजय सिंह जी सक्रिय भले ही हों, लेकिन पार्टी के स्तर पर जिस प्रकार की कवायदें चल रही हैं उनको चुनावी उसमें बहुत ज्यादा ओपन हैंड तो नहीं दिया जा रहा है। बैक एंड ऑपरेशन में वो कितने इन्वॉल्व हैं वो जाने। तो क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को एक बार भरपूर मौका नहीं दे सकती? जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, ऐसा अभी ये उपचुनाव में उनको बना के भेज दिया जाए और वो फिर लड़े पूरे दबंगई से चुनाव। नहीं, निश्चित रूप से नवीन जी, कांग्रेस पार्टी को जहां लगता है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की जहां भूमिका रहेगी, तो उस भूमिका से जो कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से उसका उपयोग किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपने मित्रों का जवाब दे दूं, अपने सुमित ओरछा जी जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं उनको बता दूं कि भाई मेरे जो इतने ज्यादा आतंकियों की आपने लिस्ट गिना दी, आप जितना देशभक्ति का चोला ओढ़े हो, लाल किले पे हमला आपकी सरकार के समय हुआ, संसद पे हमला आपकी सरकार के समय हुआ, कंधार में सरकारी दामाद बना के आपने छोड़ के आए, जिसने जाके फिर देश में कहाँ पे हमला नहीं करवाया। तो मेरे मित्र, इस तरीके की अभी ये विषय दूसरा है, जिस दिन नवीन जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी दिन इसी विषय पर डिबेट हो जाए और मेरे भाई को बुला लेना, उस दिन इनका जितना देशभक्ति का जो लोग आवरण ओढ़े हुए ISI को बुला, मैंने पूरी बात सुनी, मेरी बात दिखाते हुए पठानकोट में ISI को 70 साल में पहली बार बुला के एयरबेस का निरीक्षण करवाया नवीन जी। इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं ये लोग, इस पर डिबेट जरूर करवाना है एक दिन, फिर इनको और लेंगे। अभी मुद्दा दिग्विजय सिंह जी की अगुवाई का, उनकी लीडरशिप का है। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ आदरणीय नवीन जी कि दिग्विजय सिंह जी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की जहाँ जो उपयोगिता होगी, और मैं आपको बता देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 24 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के लाएगी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पुनः एक बार मध्य प्रदेश में किसान की सरकार और विकास की सरकार बन के रहेगी, ये देखना आप। जी, निश्चित रूप से हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे सुमित ओरछा जी की, लेकिन एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम रुकते हैं और उसके तुरंत बाद हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056।
एनडीए एजेंडा जिताना है, हराना है। मैं ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है और हम सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। सुमित जी, आप बिल्कुल ओपन चैलेंज दे रहे हैं। क्या ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपको लगता है कि जब वो फ्रंट फेस होंगे या चुनाव का चेहरा होंगे, उपचुनाव का, दिग्विजय सिंह जी, तो जनता शायद उन्हें उतना पसंद नहीं करती है? भोपाल के चुनाव में ही देखा, बहुत सक्रिय राजनेता हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। बावजूद इसके भोपाल चुनाव में उनकी इतनी बड़ी हार हुई और आप बार बार उनको ये खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप आइए, आप मुख्य पृष्ठ बन जाइए, आप चुनाव का फेस बन जाइए, लड़िए। गोविंद सिंह राजपूत जी भी बोलने लगे हैं, तो उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है? नवीन जी, ये जो फायदा और नुकसान की थ्योरी है ये 2018 तक कारगर थी। अब तो दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी ने कुशासन और बंटाढार के मामले में कहीं पीछे छोड़ दिया है और यह अगर वो करते हैं तो यह कांग्रेस के लिए ज्यादा हितकारी होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह के शासन की तुलना जब कमलनाथ जी के शासन से मध्य प्रदेश की जनता कर रही है तो वह उससे भी खराब अनुभव उनके लिए रहा है, उससे भी ज्यादा खराब और कुशासन इस समय मध्य प्रदेश की जनता ने इन 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार में देखा है। इसलिए उनका चेहरा बहुत ज्यादा डार्क है ऐसा कहना और इससे उनके चुनाव में फायदा मिलेगा, मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं। आज की स्थिति में कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, क्योंकि ये वही कमलनाथ जी हैं, क्योंकि चुनाव किसी चेहरे पर और उस पर नहीं लड़ा जाना है, चुनाव उन बातों पर लड़ा जाना है जिन बातों पर कांग्रेस ने मैंडेट लिया था और उनमें से कांग्रेस के पास एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर वो जनता के बीच में सीना ठोक करके तो कह आप सके। क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कांग्रेस चाहे चेहरे बदल ले, इस काम में आप क्या कहना चाहते हैं सुमित जी? आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस चाहे चेहरे बदल ले, चाहे मोहरे बदल ले, लेकिन कांग्रेस अपना भाग्य नहीं बदल सकती? चाहे मोहरा बदल ले, कांग्रेस का चरित्र इतना गंदा हो चुका है कि जब उसमें कोई परिवर्तन अब संभाव्य नहीं है, इसलिए कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। कांग्रेस अपने धीरे धीरे वानप्रस्थ की तरफ जा रही है। अजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं? कांग्रेस इसी तरह से अगर अपना चरित्र खोती गई, इसी तरह संकट का काल में अजीत जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल लीजिए। इसी तरह से ओछे बयान करती गई, जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने नेताओं की बात नहीं सुनते। अभी कल ही शिवराज सिंह जी का बयान है कि हमारे प्रदेश के किसानों ने इतना गेहूं उगाया है, इतना गेहूं उगाया इस बार प्रदेश में कि रखने की जगह नहीं है। चलिए, वो गेहूं तो किसानों ने उगाया, गेहूं तो हर साल उगाया। चलिए, आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मैं। समय सीमा की बाध्यता है, समय सीमा की मर्यादा है। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये ऑफर कर रही है, ये चैलेंज दे रही है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सक्रिय हैं और दिग्विजय सिंह जी ने सारी चीजें मैनेज करी हैं, तो दिग्विजय सिंह जी आए और फेस बने और चुनाव लड़ें। और वहीं दूसरी बात ये भी कह रही है कि ठीक है, आप चेहरे मोहरे कुछ भी बदल लो, लेकिन इस बार चुनाव चेहरे पे है नहीं, चुनाव मुद्दों पर है और मुद्दों में कहीं पीछे है कांग्रेस। तो अब मुद्दों के इस चुनाव में जो भी है दारोमदार जनता के ऊपर है। आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए इस चुनाव में जो है चेहरे का उतना इफेक्ट नहीं रहेगा जितना मुद्दों का रहेगा, क्योंकि देखिए कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, उसके बाद अब जो है मुद्दे हैं और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान है जो एक के बाद जो है वो रियायत दे रहे हैं जनता को, तो कहीं ना कहीं वो उपचुनाव के कारण ही कर रहे हैं। और जहां तक चेहरे की बात है तो चेहरे को लेकर बीजेपी में भी जो है एक तरह का वो है कि ये शिवराज सिंह चौहान का होना चाहिए या ज्योतिराज सिंधिया का होना चाहिए, क्योंकि वो जो सारे जो उपचुनाव है चंबल एरिया में होना है, वहां पे 16 सीट है। और जो दिग्विजय का जो ऑफर है वो तो एक कटाक्ष है और एक तरह से बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको एक सहूलियत मिलेगी अगर दिग्विजय सिंह का चेहरा आगे आता है तो। जी तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जिताने और हराने की अपील की जा रही है। महाराज भी अपील कर रहे हैं, शिवराज भी अपील कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी अपील कर रहे हैं और कमलनाथ भी अपील कर रहे हैं। लेकिन ये अपील जनता की अदालत में कितनी सस्टेन करेगी,
कितना मायना रखेगी, कितना वजूद होगा इस अपील का और जनता इससे कितनी सहमत होगी, ये सब कुछ जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसे जिताना है, किसे हराना है, किसे बचाना है, किसे वापस पहुंचाना है, किसे स्वीकारना है। फाइनली अभी भी सत्ता का फाइनल बाकी है। सत्ता के सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कमबैक किया है, लेकिन क्या फाइनल में वो फिर एक बार विजयश्री का इतिहास लिखेगी और मध्य प्रदेश को एक ऐसी सरकार देगी कि जिसके ऊपर आगे कुछ सालों तक कम से कम कोई प्रश्न चिन्ह ना हो। तो जिताने हराने की इस कवायद के बीच ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ING24। नमस्कार।